अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी हम्बल और आजाना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाजरीन आए अब स्टार्ट करते हैं पेज ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा का अंजाम और अस्मा भाभी की आंखें खोना और बेबी बाजी की मौत। फरहत और वासिफ अपने घर से बेघर होने वाले हैं। बेबी बाजी और वलीद फिर भी उनका एहसास करते हैं। वलीद अपनी भाभी को घर से लेने गया तो फरहत अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगी, मगर इन्हें अभी 15 दिन ही हुए थे, इसीलिए वो वापस नहीं आई। समन जिसका रिश्ता तय हो चुका था, मगर जमाल को अपने छोटे भाई की खुशी बहुत अजीज़ थी। वो समन का रिश्ता लेकर वहीं चला जाता है। समन की अम्मी के घर वापस आकर सभी को सरप्राइज़ देता है कि मैं समन के घर वालों को साफ साफ कह दिया था कि जब तक वलीद के लिए हामी नहीं भरेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और जमाल ने सब को बता दिया था कि वलीद के लिए उनके घर वालों ने हाँ कर दी है। सब काफ़ी खुश होते हैं। आज बेबी बाजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर फरहत जो अकेले में दिन काट रही है, इसे तन्हाई भी महसूस हो रही है और घर जाने का दुख भी अलग से होता है। शुक्र है अब वासिफ को अकल आ ही गई है। उसने अपनी बीवी को खरी खरी सुना दी कि ये फरहत, ये वही घर है जिसमें हम रहते थे, जहाँ से हमने और तुमने अम्मी का सामान पैक करके अस्मा भाभी के घर भेज दिया था। आज हम इसी घर से दरबदर हो रहे हैं। अब जाके फरहत को एहसास होता है कि हाँ, मैंने जो किया बहुत गलत किया था। एक बेटे को एक माँ से जुदा कराया और वही माँ जो मुश्किल में हमें अकेला नहीं छोड़ रही। दूसरी जानिब नसीर माफ़ी मांग चुका है अस्मा से और अस्मा अपने बच्चे की वजह से इन्हें माफ़ करने पर मजबूर हो गई है। और ऐसे ही बेबी बाजी अस्मा को सोने की अंगूठी पहनाती है और जब वो ख़ुद इसे जाके अंगूठी पहना रही होती हैं तो वो कहती हैं बेबी बाजी से कि अम्मी जान, ये अंगूठी मुझे आप क्यों पहना रही हैं, ये क्या कर रही हैं। तो बेबी बाजी से कहती है कि ये मैंने आपको दिल की गहराइयों से तोहफ़ा दिया। जिस मुश्किल वक्त में आपने मेरा साथ दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। हालांकि मेरी अपनी औलाद मुझे छोड़ चुकी थी, एक तुम थी कि मेरा बहुत ख्याल रखा। और ऐसे में अज़रा को मालूम हो जाता है कि समन और वलीद का रिश्ता पक्का हो चुका है। वो ऐसे में रोते रोते कहती है अपनी अम्मी से कि वलीद का रिश्ता पक्का हो चुका है, जबकि मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा। इस वक्त अज़रा के सारे गरूर टूटते हैं और उस पर आजमाइशों के पहाड़ टूटते हैं। वो बीमार होने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो अपनी भाभी और भाई का जीना हराम करके रख देती है। तब उसकी भाभी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इधर वलीद अपनी माँ की खुशी का सबब बना था, आखिर उसके लिए एक बड़ा दिन आ ही गया था। उसकी खुशियों का दिन आ ही गया है। उसने सबको मीठा मुंह कराया और यूं वलीद की शादी हो जाती है। और बेबी बाजी खुशी का इजहार करती है। तुम्हारे अब्बू की भी यही ख्वाहिश थी कि समन और वलीद की शादी हो। खैर, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बेबी बाजी वलीद को प्यार करती है और उसका माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है नमाज़ पढ़ने के लिए। और इधर वलीद मुंह लटकाए खड़ा होता है और समन उसके पास आकर कहती है अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो वलीद कहता है कि मेरी अच्छी खासी तुमसे जान छूट गई थी, पता नहीं क्यों नसीर भाई और जमाल भाई अंकल के पास चले गए थे। इस तरह मीठी मीठी वो शरारतें एक दूसरे से करने लगे। इधर अज़रा
वापस आ जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है। अस्मा उस कमरे में चली जाती है जहाँ बेबी बाजी नमाज़ पढ़ रही होती है, तो देखती है कि बेबी बाजी अपना आखिरी सांस ले रही थी। वो ज़ोर से चिल्लाती है, नसीर, वलीद, देखो अम्मी को क्या हो गया है। सब लोग भागते हुए आते हैं, लेकिन उस वक्त बेबी बाजी अपना आखिरी सांस ले चुकी होती है और वो सब गमगीन हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि वो उनकी औलाद अपनी खुशियों को किस तरह इकट्ठे रखती है। एक माँ थी जिसने आखिरी दम तक अपने बच्चों को इकट्ठे रखा। आगे देखते हैं कि उनकी औलाद क्या करती है। अगर नाज़रीन मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबाना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।